सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। प्रभु ने कहा शैतान का सामना कर तो शैतान तेरे सामने से भाग जाएगा। कहीं वचन पढ़ा है प्रभु ने कहा शैतान से भागो? पढ़ा किसी ने वचन? पढ़ा किसी ने शैतान से भागो? पढ़ा है? मैं तो नहीं पढ़िया। पढ़ा है? प्रभु ने कहा शैतान का सामना कर। प्रभु ने किससे कहा? पाप से भागने के लिए कहा है, शैतान का सामना करने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि शैतान तो ऑलरेडी उसको पता है कि जीत तो मेरे बच्चों की है। उसने कहा सामना कर तो तेरे सामने से ऐसे ये भागेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है आज से आप शैतान का सामना करेंगे हियाव के साथ, दिलेरी के साथ, उस सामर्थ के साथ, क्योंकि प्रभु ने आपको भय का आत्मा नहीं दिया, प्रभु ने आपको वो सामर्थ दी है। आप सामना करेंगे और आप अपने लाइफ में से शैतान को भगाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो डरने वाला है आज से आपसे, मेरा विश्वास है, क्योंकि आपकी वो आग इस महीने बढ़ने वाली है और वो आपसे डरेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस महीने आप छुटकारे को रिसीव करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये महीने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में छुटकारे होंगे, छुटकारे की टेस्टमनीज आएंगी और लोग छुटकारे को ग्रहण करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और दूसरा हम सीखेंगे, एक तो मैंने आपको सिखाया कि अपने परमेश्वर के आगे अपने पापों को मानना, और दूसरा लोगों को क्षमा करना। ये बड़ा मुश्किल काम है। कितने लोगों को लगता है ये बड़ा मुश्किल काम है? हाथ खड़ा करो। अच्छा है ना? ये बड़ा मुश्किल काम है भी दूसरों को माफ करना, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। जो वो आपको सामर्थ्य देता है, जो आपके अंदर वो प्रेम डालता है, उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी कठिन नहीं है। उसका वचन कहता है मेरी आज्ञाओं को फॉलो करना, मुझसे प्रेम करना है। मैं कहता हूं मेरी आज्ञाएं, कहता कठिन नहीं है। आप लोग कहते हैं संसार में लोग जरूर हैं, उनको जरूर है दूसरों को माफ करना कठिन है, पर जो लोग समझते हैं प्रभु के प्रेम को, जो लोग समझते हैं कि मुझे तो छुटकारा लेना, कोई बात नहीं, मैंने अंदर अपने अंदर इस फल को ग्रो करना, मेरे अंदर ये फल बड़े, मैं माफ करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू दूसरों को माफ करेगा तो तू तब अगर तू चाहता है कि मैं तुझे माफ करूं तो तुझे भी दूसरों को माफ करना होगा। ग्रीन सूट ते पिछे सिस्टर आ, उन्होंने पिछे बिठाओ। आपके बहुत सारे ऐसे छुटकारे रुके रहते हैं जब आप दूसरों को माफ नहीं करते। पिंक, ग्रीन दे पिछे रेड चुन्नी, ब्लैक सूट। 1 2 3 4 सेकेंड लाइन तेरे अगे फ्रंट ते। हाँ, पीछे बैठो। जब हम मत्ती उसको पढ़ते हैं, मत्ती 6, 14 और 15 को जब हम पढ़ते हैं, जब हम स्क्रीन में पढ़ते हैं, तो समझ गए हो, एक तो परमेश्वर के आगे अपने पापों को मानना, पश्चाताप करना, और दूसरा लोगों को माफ करना। प्रभु का वचन कहता है इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए बोलता है। यीशु इस बात के ऊपर, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि यीशु मसीह इस बात के ऊपर बल दे रहा है कि अगर एक मसीही दूसरे लोगों को माफ करेगा तो तब मैं उनके अपराधों को माफ करूंगा।
अगर आप अपने मन में दूसरों के अपराधों को माफ नहीं करोगे तो आप ये मत समझो कि प्रभु आपके अपराधों को, आपकी गलतियों को वो क्षमा करेगा। और जब तक आप दूसरों को माफ नहीं करोगे, प्रभु आपकी गलतियों को क्षमा नहीं करेगा, तो आपकी लाइफ में छुटकारा नहीं होगा। अगर आप दूसरों को माफ करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरों ने आपके लिए क्या किया, अगर आप अपने मन को क्लियर करोगे, साफ करोगे पूरी तरह से कि हाँ ये प्रभु का वचन कहता है, मैंने अपने मन को साफ करना है। क्योंकि अगर आप अपने मन को बिना साफ किए, कड़वाहट रख के अगर आप ऐसे प्रेयर में जाओगे और आप फायर प्रेयर करोगे और आप प्रभु से मांगोगे, तो वो आपकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से हटके कभी भी काम नहीं करता। परमेश्वर अपने वचन में रह के काम करता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा काम करता है। प्रभु अपने वचन के बीच में रह के काम करता है। अगर जो चीजें आप चाहते हो, अगर वो वचन के बाहर हैं, तो ये मत समझो कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी आपका ऐसा प्रार्थना का विषय है जो वचन के बाहर है और आपने बोला मैं तो प्रभु का तो वचन कहता मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, मैं तो इतने समय से मांग रहा हूं, लेकिन अगर वो आपका मांगना, अगर वो आपकी चीज प्रभु के वचन के बाहर है, तो वो आपको नहीं मिलेगी। वो आपका प्रेयर का विषय ऐसे का ऐसे रहेगा। मीन्स परमेश्वर अपने वचन के बीच में से काम करता है। वो बोने वाले को बीज देता है और जब वो बोता है तो वो काटता है। इस वचन के द्वारा आप अपनी लाइफ में काम होते देख सकते हैं। अगर आप समझोगे कि मैं दूसरों को माफ नहीं करूंगा और मैं ये इच्छा रखूंगा कि प्रभु तू मुझे माफ कर, तो वो आपकी लाइफ में नहीं होगा। जब आप प्रभु के वचन को मानेंगे आज, और जब अगर किसी ने भी आपके लिए बुरा किया और आप अपने मन में उसको माफ करेंगे, आप अपने मन में उसको पूरी तरह से क्षमा कर देंगे, तो आप अपनी लाइफ में छुटकारे को ग्रहण करेंगे। और आप भी अपनी लाइफ में परमेश्वर के इस वचन को जब पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तो दूसरों को माफ करने से आप समझ सकते हैं कि हाँ प्रभु मेरी लाइफ में भी काम करे। और बहुत सारे छुटकारे आपकी लाइफ में तब हो जाते हैं जब आप दूसरों को माफ कर देते हैं। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। अगर आप एक पश्चातापी हृदय वाले व्यक्ति को, जो पश्चाताप करता है, जिसका मन पश्चाताप से भर गया कि हाँ प्रभु, हाँ मैं, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बोलता है हाँ मैं पश्चाताप करता हूँ इस बात के लिए, अगर आप उस पश्चातापी हृदय वाले व्यक्ति को माफ नहीं करोगे तो आपकी जो प्रार्थना है वो रुकी की रुकी रहेंगी। तो आज से आपने, अगला वचन हम सीखेंगे, आपने प्रभु के आगे अगर अपने छुटकारे को ग्रहण करना है तो आपने दूसरों के अपराधों को माफ करना है। आपके मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट है, माफ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्षमा कर दो। इस बात को जान के कि प्रभु ने मेरे बहुत सारे अपराधों को क्षमा किया। व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कितना पापी हूं। सही बात है, सच्ची व्यक्ति को खुद नहीं दिखता कि मैं कितना पापी था, मैं कितना बुराई में था, मैं कितनी गंदगी में था, मैं कैसा था। लोग दूसरों के पापों को देखना शुरू कर देते कि ये कैसा है। वो ये नहीं समझते मैं कैसा था। अगर प्रभु ने मुझे माफ किया तो क्या मैं प्रभु से बड़ा हो गया, मैं नहीं माफ कर सकता, प्रभु का वचन कहता है। तो आपने दूसरों के अपराधों को माफ करना है, दूसरों को
क्षमा करना है। आज से अपने दुश्मनों को, जैसे मैंने संडे बताया था, अपने दुश्मनों को मित्र समझ के चलना है। अपने दुश्मनों को दुश्मन नहीं बोलना, अपने दुश्मनों को मित्र बोलना है। वो मेरे मित्र हैं, वो मेरे दोस्त हैं। लोगों की छोटी छोटी ऐसी चीजों के कारण उनकी जिंदगियों में बंधन बन के रहते हैं। उनकी जीवनों में कई उनकी प्रार्थना के विषय रुके रहते हैं। और जब आप वचन को ग्रहण करते हैं, जब आप स्पिरिट में होकर वचन को पढ़ते हैं, जब प्रभु का आत्मा आपसे बात करता है वचन के द्वारा, जहाँ आपको अपने अगुए के द्वारा आपको वचन मिलता है, तो आप उस वचन को मानते हैं, तो आप उस वचन को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन में छुटकारे होते हैं। तो मेरा विश्वास है प्रभु इस वचन के द्वारा आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरह कि मत्ती 18:35 में हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। आप चाहते हो कि प्रभु आपको माफ ना करे? चाहते हो आप? चाहते हो आप परमेश्वर आपको माफ ना करे? आप तो ये चाहते हो, प्रभु मुझे माफ कर, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, प्लीज प्रभु इस बार माफ कर दे, प्रभु अगली बार ऐसा नहीं होगा, परमेश्वर माफ कर दे प्रभु। आप तो इतना उसके आगे आप करते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर, परमेश्वर मुझे माफ कर, प्रभु मैं नहीं ऐसा करूंगा। तो जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे करे, आप भी दूसरों के साथ वैसा ही करना शुरू करो। प्रभु का वचन कहता है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, ऊपर ऊपर से नहीं, मन से क्षमा करना, समझ गए? ऊपर ऊपर से नहीं, अपने मन से क्षमा करना। कई बार लोगों को माफ कर देते हैं, पर वो मन से माफ नहीं कर पाते। महसूस किया? कितने लोगों ने महसूस किया? हाँ, मुंह से कर दिया, हाँ मैंने माफ कर दिया, पर फिर भी उनके मन जो है वो साफ नहीं हो पाते। मन को साफ होने के लिए लोगों को क्या लगता है? समय लगता है। पर जब आप प्रभु की हजूरी में होते, जब आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ होता है, प्रभु के साथ संगति होती है, तो आप वो वचन, वो आत्मा आपको सिखाता है। तो लोग मन से माफ नहीं कर पाते, वो बोल देते हैं हाँ मैंने माफ कर दिया, अब मैं नहीं तेरे साथ, माफ कर दिया, ठीक है मैंने तेरे से माफ कर दिया, पर फिर भी मन में उनके चीज वो रहती है। और प्रभु किसको देखता है? मन को, शुद्ध विवेक को। शुद्ध विवेक, उसका मन, प्रभु ने जिनको चुना परमेश्वर ने उनके मन को देखा, उनके मन को परमेश्वर ने देखा। इंसान बाहरी रूप देखता है आपका, पर परमेश्वर आपका मन देखता है। लोग कोशिश करते हैं बाहर से अच्छा दिखाने के लिए, बाहर से अपनी गलतियों के लिए दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ करते, हाँ मैंने माफ कर दिया, पर जब तक आपके वो कर्म दिखाते हैं बाद में कि आपने सचमुच उनको माफ कर दिया, आपके वो काम दिखाते हैं कि आपका इसके प्रति अब भी कोई जलन तो नहीं है, तो आज से प्रभु को बोलना, प्रभु मेरा मन दूसरों को माफ करने वाला हो, मैं मन से दूसरों को माफ कर सकूं, मन से। मन को अपने साफ रखना है, मन को क्लीन रखना अपने।